ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा के जीवन के बारे में। आज हम आपको ये बताएंगे कि हस्तरेखा कैसे देखनी चाहिए, हस्तरेखा में कौन कौन सी मुख्य मुख्य रेखाएं होती हैं, उनका क्या क्या प्रभाव होता है और उनके देखने के बाद आप किस तरह उनका फलादेश कर सकते हैं। देखिए, हस्त रेखा एक ऐसी रेखा है, इसके बारे में जो जानकार हैं वो जीवन के हर उस घटना का पूर्वानुमान लगा लेते हैं जो कि एक अच्छे हस्तविद हैं। जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली हैं, कब घटने वाली हैं, ये क्या नुकसान कर सकती हैं, क्या फायदा कर सकती हैं। तो इस तरह से हस्तरेखा, ये आप कहने के लिए, वैसे तो जिसके पास हस्त है वो सब कुछ कर सकता है और जिसके पास हस्त के रेखा की जानकारी है वो भी बहुत कुछ बता सकता है। अब आज हम आपको सबसे पहले हस्त रेखा में जीवन रेखा के बारे में बताएंगे। जीवन रेखा के बारे में कहा जाता है कि जान है तो जहान है। अगर आपका जान जीवन अच्छा है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके संसार में सारे सुख प्राप्त हैं। जीवन रेखा, अब आप अपने हस्त रेखा में देखेंगे तो जीवन रेखा जो होता है ये अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच से निकलकर शुक्र पर्वत को घेरते हुए यह जीवन रेखा निकलती है। जीवन रेखा जितनी साफ सुथरी और सुंदर रेखा होगी वो व्यक्ति उतना स्वस्थ, दृढ़ विश्वास वाला, अधिक मित्रों वाला, विश्वसनीय मित्रों वाला और अपने कार्य में हमेशा सफलता प्राप्त करने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में हृदय रेखा और जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा या तो बहुत छोटी छोटी होती हैं या बिल्कुल कटी फिटी होती हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले हम आपको जीवन रेखा के बारे में बताते हैं कि जो ये जीवन रेखा निकलती है, अगर ये जीवन रेखा मणिबंध तक आती है तो आदमी की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। बहुत कम ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं जो मणिबंध से आकर जुड़ी हों, क्योंकि ये यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से आप देखोगे तो ये 0 से लेकर और फिर इसकी उम्र गिनती चली जाती है। यहाँ आप 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80 और 100। लेकिन अगर जीवन रेखा छोटी है, कुछ लोगों का कहना होता है अरे आयु छोटी है, बड़ी जल्दी आप चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार बताता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों के हाथ देखे हैं, उनमें उनकी रेखाएं, जीवन रेखा बहुत छोटी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप हाथ देखें तो दोनों हाथ देखें। अगर दोनों हाथों में जीवन रेखा छोटी है लेकिन सुदृढ़ है, साफ सुथरी है, तो उसकी आयु लंबी है। साथ ही आप जीवन रेखा के बगल में एक और मंगल रेखा निकलती है, उसे कहते हैं दोहरी जीवन रेखा। जो मंगल रेखा जीवन रेखा में आने वाली कष्ट को, दुर्घटनाओं को रोकती है और वो उसकी लंबी आयु प्रदान करती है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि अगर जीवन रेखा अपने बहुत कट पीट करके और इस तरह से चैनड लाइन बनी हुई है, तो यह है कि इस व्यक्ति के जीवन में अक्सर करके कुछ ना कुछ समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
इसके विचार स्थिर नहीं रहेंगे। हमेशा एक दिन काम का विचार करेगा, अगले दिन वो कैंसिल करेगा, दूसरा काम का प्लान बनाएगा। तो इस तरह से आप ये मान के चलिए कि ये अस्थिर विचार वाला व्यक्ति है। स्वास्थ्य के मामले में इसको पेट से संबंधित विकार रहेगा। लंबी अच्छी नींद नहीं आएगी, थोड़े थोड़े समय सोएगा, जागेगा, एक चौकन्ना टाइप का आदमी रहेगा। अगर ये जीवन रेखा कहीं टूटी फूटी है, कटी है, या किसी तरह का ऐसे निशान पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये कहता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा दुर्घटना हो सकती है, किसी तरह की इस तरह का समस्या आ सकती है जो शरीर के लिए थोड़ा नुकसानदायक सिद्ध होती है। लेकिन अगर वो रेखा को दूसरी कोई रेखा वहाँ पर कट कर देती है, जैसे इस रेखा को भी कोई रेखा कट कर दे, तो दुर्घटना हल्की फुल्की होकर निकल जाएगी। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जीवन रेखा हमेशा दो रेखाओं में विभक्त होती है। दो मुहा रेखा, जिसके दो मुहा रेखा होती हैं, ऐसा व्यक्ति अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में दूर दराज देश विदेश की यात्रा करता है। ये विदेश में जाकर रहने का, ठहरने का प्रयास भी करता है, लेकिन यह है कि यह अपना निर्णय नहीं कर पाता और अंतोगत्ता अपनी जन्मभूमि पर वापस जरूर आता है। जीवन रेखा की एक विशेषता यह है कि अगर इस रेखा पर कोई रेखा आकर पर्वत रेखा से, जैसे कि ये चंद्रमा की रेखा से एक रेखा आकर जीवन रेखा को मिलती है, तो जो चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा आकर जीवन रेखा की तरफ आई है, तो निश्चित है कि यह व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में ही ये रह जाएगा। जहाँ ये चंद्र रेखा जीवन रेखा को टच करती है, ये प्रदर्शित करता है कि इस उम्र के बाद ये विदेश में रहेगा। हम आपको सबसे अच्छी बात ये भी बताना चाहते हैं कि जीवन रेखा अगर बहुत सुंदर और सुदृढ़ है, तो व्यक्ति के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, वो बहुत आसानी से उस पर विजय प्राप्त करता है। हम अब आपको बताना चाहते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा जो होती है, ये आपके कनिष्ठा अंगुली से निकलकर और तर्जनी की तरफ जाती है, बल्कि यो कहा जाए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तर्जनी की तरफ से निकलकर और कनिष्ठा की तरफ जाती है। हृदय रेखा जितनी साफ सुथरी सुंदर होगी, आदमी उतना अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, उसका धैर्य बहुत मजबूत होगा और वो बहुत ही कठिन कार्य को भी बहुत आसानी से करने में सफल होगा। हृदय रेखा का सीधा संबंध, जैसा इसका नाम है, हृदय से संबंधित है। अगर हृदय रेखा पर जाली है या किसी तरह का क्रॉस है, तो ऐसे व्यक्ति को हृदय संबंधी, रक्त विकार संबंधी, रक्त संचालन संबंधी कोई ना कोई समस्या आती है। लेकिन अगर ये विकार नहीं है और एक साफ सुथरी हृदय रेखा आप देखिए कि कनिष्ठा उंगली से निकलकर और अगर ये तर्जनी तक जाती है, तो इस व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है। 80-85 से 90 वर्ष तक ये जीवित हो रहता है। अपने वृद्धावस्था में भी इसका हार्ट बहुत मजबूत होता है और इस उम्र में भी ये हष्ट पुष्ट रहकर परिश्रम का कोई भी काम करे, इसे थकान बहुत कम महसूस होती है। हृदय रेखा पर आप एक चीज जरूर ये देखेंगे कि ये रेखा उतनी साफ सुथरी और सुंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई दोष होते हैं। अब जैसे ये रेखा चैनेड लाइन है, अगर चैनेड लाइन है तो ये व्यक्ति बड़ी जल्दी घबरा जाता है। कोई भी काम करने से पहले ही इसके हाथ पांव फूलने लगते हैं और अगर इसने कोई काम शुरू भी कर दिया तो ये पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हृदय रेखा और जीवन रेखा के मध्य में एक सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं।
अब ये भाग्य रेखा जो होती है, ये मध्यमा उंगली से निकलकर और मणिबंध तक जाती है। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अभागा है, वह व्यक्ति भी भाग्यवान होता है। अपने परिश्रम के बलबूते वो सुख सुविधा, हर वो चीज अर्जित करता है जो एक भाग्य रेखा वाला बिना अधिक परिश्रम के पूर्व जन्म के भाग्य से प्राप्त करता है। जिसके हाथ में एक अच्छी साफ सुथरी भाग्य रेखा है, इसके पूर्व जन्म का पुण्य जन्म से ही उदय होता है। इसको घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, धनी परिवार में जन्म होना, ये इसके सौभाग्य का सूचक होता है। साथ ही इसके जीवन में अगर भाग्य रेखा छोटी है, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन साफ सुथरी है, तो वो जहाँ से भी वो भाग्य रेखा उदय होता है, वो व्यक्ति अपने उस उम्र के अनुसार जीवन में उन्नति करता है। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक वो भाग्य रेखा निकली है, तो उसके जन्म के इस समय उसका भाग्य का उदय होता है और वो भाग्य बहुत तेजी से चलता रहता है। आप देखोगे कि भाग्य रेखा में भी अगर कहीं क्रॉस है या किसी तरह का रुकावट वाले चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं धोखा जरूर लिखा होता है। वो किस उम्र में होगा, किससे होगा, यहाँ पर ये भी दर्शाता है कि जो क्रॉस भाग्य रेखा को रुकावट डालती है, वो किस पर्वत से होकर आई है। मंगल के पर्वत से होकर आई है तो किसी मित्र से धोखा, गुरु के पर्वत से आके अगर वो रुकावट डाल रही है तो किसी सहपाठी से अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी ऐसे मित्र से धोखा होने का योग है। साथ ही गुरु रेखा से अगर दो रेखा मिलकर आई है तो उसे ससुराल पक्ष से भी धोखा का योग बनता है। सूर्य रेखा से अगर कोई रेखा आकर उसको कट करती है तो उसके अधिकारी आदि से भी उसको रुकावट, परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुध की रेखा से अगर कोई भाग्य रेखा को आकर काटती है तो उसको धन से व्यापार में हानि होने का योग बनता है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण रेखा बनती है, उसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। आप देखोगे कि जो मस्तिष्क रेखा होती है वो जीवन रेखा और हृदय रेखा के मध्य से निकलते हुए और हथेली के दूसरे पोल तक जाती है। मस्तिष्क रेखा का साफ सुथरा और सीधा होना बहुत अनिवार्य है। मस्तिष्क रेखा अगर अपने उदय स्थान से लेकर और ये बहुत नीचे की तरफ चली जाती तो आदमी बहुत भावुक होता है और वो छोटी छोटी बातों पे भावनाओं में बहुत द्रवित हो जाता है। अगर यही मस्तिष्क रेखा सीधे निकलकर और हथेली के उस पार तक चली गई है तो ऐसा व्यक्ति इतना सोचता है कि ये कोई निर्णय ले ही नहीं पाता है। हमेशा इसको दूसरों के ही सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मस्तिष्क रेखा का होना, साफ सुथरा होना और वो अंत में एक जगह पर आकर रुक जाए, लेकिन हथेली के बाहर नहीं जानी चाहिए। आप यहाँ पर ये बात का ये भी ध्यान रखिए कि जो मस्तिष्क रेखा है, ये अगर जीवन रेखा से मिलकर निकलती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौम्य, हृदय से उदारवादी होता है और बहुत कमजोर दिल का होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के गरीब को देखकर बड़ी जल्दी पिघल जाता है, किसी के दुख को देखकर वो खुद भी दुखी हो जाता है और बहुत नम्र हृदय का होता है। ये हमेशा दान धर्म करना, तीर्थ यात्रा करना, लोगों की सहायता करना, इसकी एक आदत होती है। परंतु यही जो मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच से होकर निकलती है और हृदय रेखा से ये दूर है, तो ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय का होता है। अपने निर्णय पर वो अडिग रहता है और जो भी वो कार्य करता है
उस पर वो कभी ना तो पश्चाताप करता है, ना पुनर्विचार करता है। आप देखोगे कि जीवन में मस्तिष्क रेखा का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि यही व्यक्ति के जीवन को किस तरह से, कहाँ से, कैसे उसको ढालना है, किस रास्ते से ले जाना है। किसी मुसीबत में फंसा है तो उसे उस मुसीबत का समाधान उसको बुद्धि रेखा से ही निकलती है। इसलिए बुद्धि रेखा जितनी साफ सुथरी और जीवन रेखा से मिलती हुई अगर निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में बड़े बड़े काम करता है, आगे चलकर इसको बड़ी प्रसिद्धि होती है और यह अपने जीवन में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को हाथ देखने की विधि, हस्तरेखा के बारे में जो एक संक्षिप्त जानकारी दी है, मैं आप लोगों को आगे अन्य रेखाओं के बारे में भी ऐसे ही जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, मेरा ये कार्यक्रम, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।